भाजपा ने राज्यसभा के लिए मनन मिश्रा का चयन किया, उसके बाद से एक बात तो तय हो गई कि अब ब्राह्मण भी राजनीतिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। यही वजह है कि बिहार की प्रमुख पार्टियों ने हाल के दिनों में ब्राह्मण नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी है। दरअसल मंडल की राजनीति के बाद बिहार में ब्राह्मण राजनीति का नया स्वरूप दिख रहा है। इसका कारण यह है कि सबकी नजर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। राजद ने पहले ही बीजेपी के कुशवाहा कार्ड को फेल कर दिया। बीजेपी के सपोर्ट के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा कारा कार्ड से चुनाव नहीं जीत पाए। काराकाट से महागठबंधन प्रत्याशी राजा राम सिंह चुनाव जीते। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद ने अभय कुशवाहा को लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया, तो इसका जवाब देने के लिए बीजेपी ने पहले तो सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया। इसके साथ ही लालू प्रसाद के ब्राह्मण कार्ड का जवाब भी बीजेपी ने दे दिया। जी हां, मनन मिश्रा को राज्यसभा भेज दिया। भाजपा चेक एंड बैलेंस करने में लगी है, लेकिन कुछ पिछले चुनावी घटनाक्रम पर अगर आप नजर डालेंगे तो यह पाएंगे कि बिहार में जो ब्राह्मण समाज है उनका राजनीतिक कद बढ़ रहा है। तो आइए इसके कुछ उदाहरण आपको बताते हैं, जिससे कि आपको यह बात समझने में आसानी होगी। जी हाँ, सबसे पहले उदाहरण की बात करें तो ब्राह्मण समाज से आने वाले प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में आते हैं और जन सुराज संगठन बनाते हैं, नई पार्टी बनाने का वादा भी करते हैं और मंडल की राजनीति के बाद आए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को नसीहत देते हैं। दूसरे उदाहरण पर गौर करें तो लालू प्रसाद की पार्टी राजद मनोज झा को दूसरी बार राज्यसभा भेजती है। वही तीसरी राजनीतिक घटना चक्र पर अगर नजर डालें तो लोकसभा चुनाव में पहले तो भाजपा अश्विनी चौबे का टिकट काटती है और अब मनन मिश्रा को राज्यसभा भेज रही है। वहीं जदयू ने भी संजय झा को राज्यसभा भेजने का काम किया। तो इन सारी घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो एक बात तो साफ है कि भाजपा चेक एंड बैलेंस करने का काम कर रही है। एक जगह से किसी खास समाज के व्यक्ति को हटा रही है, तो वहीं दूसरी जगह उसी खास समाज के व्यक्ति को तवज्जो भी देने का काम कर रही है। अब ब्राह्मण समाज की बात करें तो बिहार में हुए जातीय सर्वे के अनुसार ब्राह्मणों की आबादी 3.66% है, जो कि सवर्णों में सबसे अधिक है। इसके अलावा भूमिहार 2.86% है और राजपूत 3.45% है। थोड़ा पीछे जाएंगे तो बिहार में 1961 से 1990 तक 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए, लेकिन मंडल की राजनीति ने ब्राह्मण राजनीति का वर्चस्व तोड़ दिया। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बाद से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में भी यह चर्चा थी कि बीजेपी अपनी राजनीतिक गलती की वजह से बक्सर सीट गंवा दी, इसलिए ब्राह्मणों के वोट बैंक को बैलेंस करने के लिए मनन मिश्रा को राज्यसभा भेजना तय किया गया। साथ ही विधानसभा चुनाव है, ऐसे में एक बार फिर से सभी पार्टियां कुशवाहा समाज के बाद ब्राह्मण समाज के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं जहां ब्राह्मण वोटर विधानसभा चुनाव में जीत हार तय करते हैं, जिसमें कि मिथिलांचल में दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, सहरसा, चंपारण जिले में आने वाली सीटें खास तौर पर निर्णायक भूमिका निभाती है। ऐसे में एक बार फिर से बिहार में ब्राह्मणों की राजनीतिक हिस्सेदारी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और कुशवाहा समाज के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर है और इसका पूरा का पूरा फायदा ब्राह्मण समाज को मिल रहा है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और जो पॉलिटिक्स अभी चल रही है, ब्राह्मण समाज को जितनी तवज्जो दी जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है यह भी बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।